हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे इवनिंग है और यहाँ पर विवेक की बात विवेक के साथ का जो एपिसोड है, इसमें मैं स्टॉक मार्केट से अलग जो बातें हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, जो हमारे सपनों को पूरा कर सकें, उन बारे में बात करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आएँ। यहाँ पर जब लाइफ में ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले 99% लोगों के माइंड में जो एक सक्सेस की जो फॉर्मूला है, जो सक्सेस का जो फॉर्मूला नहीं, सक्सेस का जो यहाँ पर एक व्यू है कि सक्सेसफुल कौन है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसने ज़्यादा बड़ा काम किया, जिसके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा बैंक बैलेंस है, रियल एस्टेट है, या इस तरह की, या फिर कोई टॉप पर पहुंचा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इस चीज़ को फिर अचीव कैसे किया जाए, और इस पे क्लैरिटी को लेकर जो मेरा मत है, अगर हम यहाँ पर एक कैपिटलिज्म के सक्सेस की बात करें, तो यहाँ पर सक्सेस 2-3 तरह से होती है, जो अपने सपने पूरा करे। अगर किसी को एथलीट बनना है तो वो एक सक्सेसफुल एथलीट बन जाए तो उसका सक्सेसफुल कहेंगे, चाहे वो फिर बैडमिंटन है, चाहे लॉन्ग टेनिस है, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, एनीथिंग। या फिर सक्सेस दूसरी तरह से भी होती है कि एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार में किसी ने कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप डॉक्टर बनो और डॉक्टर बन के अच्छा पैसा कमाओ और देश की सेवा करो। तो उसका डॉक्टर बनना अपने आप में, उस विलेज में एक विलेज से निकलना और गरीबी से निकल कर डॉक्टर बनना अपने आप में एक सक्सेस है। तो हर किसी का सक्सेस का फ़ॉर्मूला अलग-अलग है। किसी का आईआईटीएन बनना एक सक्सेस है, और किसी का आईआईएम से पास आउट होना, किसी का बाहर किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेना, तो वो भी एक सक्सेस है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कैपिटलिज़्म वे में बात कर रहा हूँ कि खूब सारा पैसा बनाने का जो सक्सेस का पॉइंट है। जैसे हम मुकेश अंबानी को देखते हैं, जैसे हम अदानी को देखते हैं, या फिर हम टाटाज़ को देखते हैं, या फिर हम जो वर्ल्ड रिचेस्ट लोग हैं, जो टॉप 10 लिस्ट है, हम उसमें बात करते हैं। वो कैसे बना जाए, उसको बनने का तरीका क्या है? अब सबसे उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विवेक भाई आप बन गए क्या? तो अभी मैं 42 का हूँ, मैं 62 का नहीं हुआ हूँ, और शायद जब तक 62 के होंगे तब तक अगर ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर और अपनी समझ के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को बेटर करते हुए आगे बढ़ते गए तो शायद बन भी जाएँगे, इस उम्मीद के साथ ही। लेकिन जब मैं 62 का बन जाऊँगा उस टाइम तक 20 ईयर सबसे निकल चुके होंगे, और अगर मुझे उस चीज़ की समझ अभी है कि क्या रास्ता नज़र आता है, तो वो आपके साथ में शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। और आप सबको भी पता है कि मैं आप ही की एज का हूँ, तो और उसके बावजूद भी आप मुझे सुनना पसंद करते हो, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर ये पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लैडर्स हैं, जो मुकेश अंबानी बनने तक का जो रास्ता है, इसमें कितने पड़ाव हैं, इसमें कितने स्टेप्स हैं, और क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट हैं कि हम 15, 16, 17 ईयर्स के हैं या फिर 20 ईयर्स के हैं, और हमने ग्रेजुएशन किया या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो डिपेंड करता है अपना प्रोफाइल क्या है, और घर की हालत कैसी है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने लायक हैं भी, पापा के पास इतने पैसे हैं या मम्मी के पास इतने पैसे हैं या नहीं है, और हमारा यहाँ पर ड्रीम भी क्या है। तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टार्ट करने की बात है, अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो ग्रेजुएशन से स्टार्ट करो, और जॉब करने के बाद में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बीइंग स्टूडेंट, ये सबसे पहली पॉइंट है। अगर आप अब मैं ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये पता रहे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने करनी है। मीन्स आप कौन से पड़ाव पर हो अभी, क्योंकि कोई किसी पड़ाव पर है, कोई किसी पड़ाव पर है, इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वहाँ से शुरू करोगे, आप दूसरे लेवल पर हो तो दूसरे से शुरू करोगे। सो सबसे पहला है स्टूडेंट होना, दूसरा है यहाँ पर सैलरीड होना, कि हमने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की, कॉलेज पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद में हमने जॉब स्टार्ट की किसी भी कंपनी में, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रोफाइल। तो सेकंड हो गया हमारा सैलरीड होना। उससे ऊपर का एक लेवल आता है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड होना, यानी कि अपनी प्रैक्टिस में होना। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप एडवोकेट्स भी ले सकते हो, आप यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले सकते हो, आप डॉक्टर्स ले सकते हो, आप यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर ले सकते हो, यहाँ पर जो लोग घर बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर वो भी ले सकते हो। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में कारपेंटर्स भी आते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा बनाया जा सकता है उसको, अगर उसको यहाँ पर
अपग्रेड किया जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली अभी हम उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो सैलरीड से होकर निकल कर आते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की है। मैं उस लाइन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की वो लोग बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स हुए, फिर हम सैलरीड हुए, उसके बाद में अपने को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए, यानी कि जॉब छोड़ी जाए और अपना कुछ काम किया जाए। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद इसको बिजनेस का रूप दिया जाए, यानी कि आपने स्टार्ट खुद से किया। स्टार्ट खुद से करने के बाद में आपने एक एक दो दो एम्प्लॉयज रखने शुरू किए, आपने चीज़ों को ऑटोमेट करना शुरू किया और उसके बाद में आपने इसको एक बिजनेस का रूप दिया और आपने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को 100 एम्प्लॉयज 200 एम्प्लॉयज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, आपने इसको बिजनेस का रूप दे दिया। नाउ अब आप इसको सिर्फ सुपरवाइज करते हो, आप इसमें खुद काम नहीं करते। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड होने में आप सुपरवाइज भी खुद ही करते हो और काम भी खुद ही करते हो और उसका सारा जितना भी प्रॉफिट हो सारा आप ही को आता है। यहाँ पर जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सारा प्रॉफिट अपने पास नहीं आता, वो एक अच्छी बड़ी सैलरी के रूप में, सिस्टम को तैयार करने के रूप में एम्प्लॉयज जो आपकी टीम है, जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, उनके पास आता है। यहाँ पर बिजनेस के बाद में एक और लेवल आता है जिसको हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टर। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ लोगों की मैं आपको बात बताता हूँ बिजनेस के साथ में, जैसे निर्मल भंवरलाल जैन हैं जो आईएफएल के मालिक हैं। आप उनका अगर इस टाइम पर स्टेटस देखोगे, जो उनकी कंपनीज हैं, वो अपने आप खुद से कोई भी अच्छी बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं करते किसी भी कंपनी में आज की डेट में। जैसे 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में ही इज द ओनर, इन्वेस्टर हैं। अब इसको पैसिव इन्वेस्टर ही कहा जाएगा क्योंकि उस कंपनी में ना तो वो कुछ मीन्स वो पैसिव इन्वेस्टर हैं और जो सीईओ हैं वो भी अभी एंजल ब्रोकिंग से वो लेकर आए हैं जिससे कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ दी जा सके। सो ही माइट बी इन द बोर्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और उसको पैसिव इन्वेस्टर कहा जाएगा। अब पैसिव इन्वेस्टर और किस तरह से होता है, जैसे हम यहाँ पर बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स और जेफ बेजोस की बात करें। बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस के पास अमेरिका में सबसे बड़ा लैंड बेस है। अगर हम इनका लैंड बेस की बात करें तो कुछ लाख एकड़ के आसपास इन दोनों के पास लैंड्स हैं। फार्म लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लाख एकड़, लैक्स एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो उसमें पैसिव इन्वेस्टर्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद जाकर उसमें खेती करते हैं, नहीं, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। पैसिव इन्वेस्टर हैं कि एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी। जैसे बिल गेट्स की अगर हम बात करने लगे तो माइक्रोसॉफ्ट में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में क्या है, ना के बराबर होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब से उन्होंने स्टेप डाउन किया था 60 की एज के आसपास, उसके बाद से ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। और सत्या नडेला उसके सीईओ हैं कंपनी के, एंड कंपनी इज ग्रोइंग। सो वो पैसिव इन्वेस्टर बन गए हैं। तो अपने ही बिजनेस में पैसिव इन्वेस्टर बन जाना और अपने बिजनेस के साथ में वहां से जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत अपने पास आता है उसको दूसरी किसी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना जहां पर आप पैसिवली उस पैसे को ग्रो होते हुए देख सको। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम ही लाइन से आई। सबसे पहले आपने अपनी एकेडमी पूरी की, उसके बाद में आप सैलरीड बने। सैलरीड को ही इम्प्रूव करके, सेम स्किल्स को डेवलप करके, इम्प्रूव करके आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड बने। सेल्फ एम्प्लॉयड को ही इम्प्रूव करते करते, बढ़ाते बढ़ाते आपने उसको बिजनेस का रूप दिया और बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते आप टॉप से स्टेप डाउन हो गए और आपने किसी और को अपनी पोजीशन पर बैठा दिया और आप पैसिव इन्वेस्टर बन गए। उसके साथ में आप पैसिव इन्वेस्टर बनने के साथ में आपने वहाँ से जो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपने डिविडेंड के रूप में लिया, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हैं और आप उसकी एक फीस लेते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो पैसा लिया उसको आपने अलग दूसरी एसेट क्लास में भी डालना शुरू कर दिया जो पैसिवली ग्रो हो सके। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब इन सबसे ऊपर एक और चीज आती है कि आप न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करो क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सपोज किसी भी इंसान के पास 10,000 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस उन्होंने डेवलप कर दिया और साल का अगर उसका नेट प्रॉफिट 200-300 करोड़ रुपीस है, तो एवरी ईयर दे कैन स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, राइट। 200 करोड़ से, 300 करोड़ से, इतनी ही कैपिटल चाहिए होती है सभी को, उससे ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर $1 मिलियन 8 करोड़ रुपीस होते हैं। तो 80 करोड़ रुपीस मीन्स $10 मिलियन, और स्टार्टिंग में फंडिंग ऐसे ही होती है जो सीड कैपिटल होती है। अब आपके पास पूरा यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है टीम को कैसे हैंडल करना है, आपको ये भी पता है कि आपके बिजनेस में कौन सा टीम मेंबर ऐसा है जो इसको आगे लेकर चल सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्टअप में या फिर नया बिजनेस को लॉन्च करने में सबसे इंपॉर्टेंट है देश के हित को ध्यान में रखना। अगर हम यहाँ पर
अपनी कंट्री के कुछ लोगों को देखें, जैसे टाटास को देखें और अंबानीज़ को देखें और अदानीज़ को देखें। अगर अदानीज़, अंबानीज़ और टाटास के बिज़नेस को देखें, तो इनमें से किसी का भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो देश की ग्रोथ को यहाँ पर सपोर्ट ना करता हो। अगर हम आज की डेट में देखें कि इंडिया में जो आईफ़ोन्स बन रहे हैं, वो टाटा के साथ बन रहे हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बनने शुरू होंगे, जिसको चिप्स कहते हैं, खाने वाले नहीं, कंप्यूटर में डलने वाले। तो वो भी टाटास के साथ बनने शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम डिफेंस की कोलैबोरेशन की बात करें तो वो टाटास के साथ है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें या फिर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो वो रिलायंस के साथ है। रिटेल ग्रोथ तो है ही, जो जिससे ग्रोथ आती है ऑफ कोर्स। और साथ में अगर हम अदानी के बिजनेस की बात करें तो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सब देश को ग्रोथ ही तो देते हैं। अगर यहाँ पर अदानी लगातार न्यू पोर्ट्स डेवलप करता जाता है या फिर जो बेकार से पड़े हुए पोर्ट्स हैं उनको परचेज करके, उनको मॉडर्नाइज करके और वहाँ से बिजनेस शुरू होता है, तो देश को ही ग्रोथ मिलती है। तो ये सारे बिजनेसेस देश को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। अगर हम यहाँ पर अमेरिका के बिजनेसमैन की भी बात करने लगे तो वहाँ पर भी सेम चीज़ नज़र आती है। जेफ बेजोस यानी कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर बिजनेस करते हैं। जो उनका AWS है, जो क्लाउड सिस्टम है, जिससे उनकी मेन इनकम आती है, तो वो सारा पैसा फाइनली अमेरिका को ही जाता है। यहाँ पर अगर हम गूगल की बात करें, दुनिया भर पे वो काम करते हैं और सारा पैसा अमेरिका को जाता है और वो राज करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ मार्क जुकरबर्ग की भी बात करने लगे तो सब मीन्स 100% इंडियंस के माइंड को, यहाँ पर एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, वो बात तो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के माइंड को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से और फेसबुक से, यानी कि कुछ छोड़ा ही नहीं हुआ है। हम यहाँ पर अगर हम उसके बाद टेस्ला की बात करने लगे, एलोन मस्क की, तो उन्होंने भी पूरा कैप्चर किया हुआ। तो उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, क्या उनके बिजनेसेस ने अमेरिका को स्ट्रेंथ दी या उन बिजनेसेस ने अमेरिका को यहाँ पर डाउनग्रेड किया? उन्होंने स्ट्रेंथ दी ऑफ कोर्स। और अगर ये 4-5 बिजनेस नहीं होते, 4-5 बिजनेसमैन नहीं होते, तो कोई और होता ऑफ कोर्स, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की डेट में अमेरिका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसकी वजह से है? इन 4-5 बिजनेसमैन की वजह से ही है, जो जो रिचेस्ट हैं, और किसी की वजह से नहीं है। क्योंकि अगर गूगल ये कहे कि मैं आज ही सारा जीमेल बंद कर देता हूँ, तो पूरे वर्ल्ड का डेटा सारा का सारा गायब हो जाएगा और सब घुटनों पर आ जाएंगे एक मीन्स जरा सी देर में। सेम माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं के चिप से चलते हैं। तो इन्हीं के सॉफ्टवेयर से चलते हैं। अगर ये दो कंपनी बोलें कि हम सारा कंप्यूटर बंद कर देते हैं, वो एक सिंपल से एक कमांड डालेंगे अपने बैक एंड से, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा कंप्यूटर, और इंटरनेट से कनेक्टेड सारे हैं, अदरवाइज कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है आज की डेट में, सारे के सारे बंद, सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तो अपने आप को जब हम एक बार बिजनेसमैन बना लें और पैसिव इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उसके बाद जो अपने बिजनेस को नया रूप दें, एक बार बिजनेस बड़ा बनने के बाद में, वो उन बिजनेसेस में आए जिससे इंडिया को ग्रोथ मिले, लीडरशिप का वो रोल प्ले करेंगे। उसके बाद डिफरेंस नहीं होता कुछ भी कि आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो या आप यहाँ पर उस लेवल के कैपिटलिस्ट हो जो इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर टेस्ला इंडिया में प्लांट लगाना चाहते हैं, जो बैटरीज का प्लांट भी होगा और असेंबली प्लांट भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। जितने भी स्टेट्स हैं सारे के सारे क्या कह रहे हैं? आंध्र प्रदेश कह रहा है हमारे पास आ जाओ, कर्नाटक कह रहा है हमारे पास आ जाओ, तमिलनाडु कह रहा है हमारे पास आ जाओ, गुजरात कह रहा है हमारे पास आ जाओ। सब क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पर कौन कह रहा है ये? ऑफ कोर्स ये चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बिना तो कहा नहीं जाएगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर ही कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री एलोन मस्क से मिलने जा रहे हैं, तो या एलोन मस्क प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ रहा है, ये तो आपस में मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? तो एलोन मस्क यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है किसी कंट्री का, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, लेकिन पॉलिटिशियन की पावर से कम भी नहीं है। सेम यहाँ पर मुकेश अंबानी के साथ है। मुकेश अंबानी इज नॉट ए पॉलिटिशियन, लेकिन किसी पॉलिटिशियन की पावर से कम थोड़ी ही है। Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, सेम लेवल की सिक्योरिटी है यहाँ पर मुकेश अंबानी के पास, विदाउट being elected as a MP, MLA और CM और PM और anything like this। तो अपने बिजनेस को उस रूप पर लेकर जाना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि भाई किया कैसे जाए। ये तो आपने सिंपल सी एक बात कह दी कि ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स कितने हैं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट होना है, फिर सैलरीड होना है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, फिर इसके बाद में हमने उसको बिजनेस का रूप देना है, फिर उसके बाद में पैसिव इन्वेस्टर बनना है, और पैसिव इन्वेस्टर बनने के बाद में जब हमारे पास टाइम मिलेगा तो अपने बिजनेस को पूरा रूप देकर आना है जो कंट्री को सपोर्ट करे। नाउ यहाँ पर जब आप सैलरीड हैं, सैलरीड से अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड में लाने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले अपने आपने जॉब छोड़नी है उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। नो, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने ये देखना है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, मैं अपने आप को तैयार करूंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप ये चीज़ देखो कि आप कौन-कौन सी कंपनी से कौन-कौन से काम को आउटसोर्सिंग पर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हो, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो टॉप लेवल का, आप यहाँ पर उसमें जीएसटी भी कवर होता है, उसमें आप अकाउंटिंग पेरोल का काम वापस उनसे ले सकते हो, आप ओवरऑल पूरे बिजनेस के अकाउंटिंग पूरे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्सिंग पर ले सकते हो, आप सेल्फ प्रैक्टिस में जा सकते हो, और आप एक्विजिशन एंड मर्जर में जा सकते हो। अब बहुत सारे काम हैं। अब बात ये आती है, विवेक भाई ये काम करना आसान है क्या? तो आसान नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 इयर्स का टाइम दो और अपने स्किल्स को एक पर्टिकुलर फील्ड में, अपने डिपार्टमेंट में भी, उसमें भी एक माइक्रो फील्ड में अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो। घर पर आकर एवरीडे 1 आवर उस स्किल को डेवलप करने पर स्पेंड करो। वीकेंड्स पर आप 3-4 आवर्स उस स्किल को डेवलप करने पर स्पेंड करो। और साथ में अपने पैसे को सेव करना शुरू करो, क्योंकि जब आप घर पर आकर अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू करोगे, तो आप बाहर की जो फालतू का टाइम वेस्ट है, और टाइम वेस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट के साथ होता है। आप बाहर कहीं भी घूमने जाओगे, आप साथ में पैसे भी खर्च करोगे और बाद में आके लगेगा कि यार इतने पैसे खर्च हो गए। तो घर पर आकर आप स्किल्स डेवलप करोगे, ना पैसे खर्च होंगे और ना आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको जिंदगी थोड़ी सी मीनिंगफुल नजर आएगी। तो 4-5 इयर्स तक जब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, अपने एग्जिस्टिंग से अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने में, तो यहाँ पर जिस इंसान को भी रिस्क नज़र आता है ना, ध्यान से समझना, जिसको रिस्क नज़र आता है इस बात पे कि सैलरी छोड़ के तो ज़िंदगी बेकार ना हो जाए और हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये रिस्क सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्किल्स की कमी होती है। हमें रिस्क वहाँ नज़र आता है जहाँ हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और कॉन्फिडेंस और विश्वास वहाँ नहीं होता जब हमें चीज़ें करनी नहीं आती, और चीज़ें करनी आएँगी कब? जब आप उन स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू करोगे। आप थोड़ा-सा स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू करो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा, आपको वहाँ पर स्किल्स इम्प्रूव होकर आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, आप फर्दर जाओगे, आप और कॉन्फिडेंस आएगा, फर्दर जाओगे और कॉन्फिडेंस आएगा, और फाइनली जब आपको सारा काम आ गया, तो आपको पता होगा कि ये तो काम ऐसे करते ही हैं। और तब तक अपने पैसे को आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल, आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर सूट करे, सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना, उससे अलग नहीं, वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू करो। 5-6 टाइम्स अपनी एनुअल सैलरी का वो पोर्टफोलियो लेकर जाओ, जिससे आप 20% अगर मार्केट से कमा पाए ऑन एन एवरेज, तब भी आपकी जनरल लाइफ पर कुछ भी फर्क ना पड़े, आपकी सैलरी से ज़्यादा पैसा आपको फिर भी मिलता रहे। और आप फिर बेफ़िक्र भी हो गए। अगर आप फर्स्ट 1 ईयर में सेल्फ एम्प्लॉयड होकर पैसा नहीं भी कमा पाए, वैसे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम आप जब आप सेल जॉब छोड़ना चाहते हो, उसके लास्ट 1 ईयर में पहले ही शुरू कर दो। भले ही क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होगा। आपके पास सिर्फ सैटरडे, संडे होगा या फिर नाइट में थोड़ा बहुत टाइम होगा। आप जब शुरू करोगे, तो आप सिस्टम में भी आ गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। उसके बाद जब जॉब छोड़ोगे, आपको ये चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा खासा है, और वहाँ से आप कमा भी पाते हो, और आपने प्रैक्टिस करके अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बना लिया 3-4 इयर्स का। अब आपके पास सब कुछ है अपने आप को एक ट्रांजिशन फेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सैलरीड से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या करो, अपनी इनकम को जो आप नौकरी छोड़कर आए थे उसका 3-4 टाइम्स तक ले जाने की कोशिश करो, विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 पीपल। अपनी जो आपके एम्प्लॉयमेंट जो आप जनरेट करोगे उस टाइम पर, उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करने पर ध्यान मत दो। अपनी काबिलियत को, अपने हार्ड वर्क को वहाँ पर लगाने की कोशिश करो, जिससे जो भी प्रॉफिट आए वो आपके पास आए। इमीडिएटली उसको बिज़नेस का रूप देने की कोशिश मत करो, दैट आई विल गेट द वर्क डन। नो, आई विल डू इट मायसेल्फ फॉर 2-3 इयर्स, और अपने उसमें जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, जितने भी माइक्रो लेवल पे आपको चीज़ें समझनी है, सारी पहले खुद से समझो, क्योंकि आप दूसरों से बिज़नेस का रूप देकर तभी काम करा पाओगे जब आपको इन एंड आउट सारे खुद से पता होंगे। इन एंड आउट खुद से तभी पता होंगे जब आप खुद से काम करोगे। अब जब आप खुद से काम आपने कर लिया, और आपने 2-3 साल लगा लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब आप अपनी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करो, आप एम्प्लॉइज़ रखने शुरू करो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। साथ में शुरू में क्या करना होगा कि आपने कोई एम्प्लॉयी रखा, अब एकदम से तो वो एम्प्लॉयी जो नया आपने हायर किया, इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, सेम तरीके से काम कर पाए जितने एक्सपर्टीज़ से और अपनेपन से आप काम कर रहे हो, उतना नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है 2-3 मंथ्स तक वो आपसे सैलरी लेता रहे, और फिर भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। तो इस बात को समझो, ऐसा ही होता है। सामने वाले को भी आपके अकॉर्डिंग काम करके डिलीवर करने में टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, उस चीज़ में ऐसा नहीं समझो। तो तभी उसी टाइम पर किसी को हायर करो जब आप सामने वाले के प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं आई, उसके बिना भी उसको 6 मंथ्स की सैलरी दे सको, उससे पहले नहीं करो।
और धीरे-धीरे फिर इसको बिज़नेस का रूप लेकर जाओ। अब बिज़नेस का रूप ले जाने में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने से 5 इयर्स का टाइम लगता है लगभग, उतना टाइम दो और इस पीरियड में अपने वो सारे स्किल्स डेवलप करो, जो स्किल्स बिज़नेस को यहाँ पर हैंडल करने के लिए ज़रूरी हों। जैसे पीपल मैनेजमेंट को लेकर आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। पीपल मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयी बेकार भी है ना, आप उस पर शाउट नहीं करोगे। आप उसको समझोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी बुक्स हैं। आप जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप कोई भी बुक सर्च करोगे और उस बुक के कवर पर लिखा होगा बेस्ट सेलर्स बुक या मिलियंस कॉपीज़ सोल्ड, तो उन बुक्स को रीड करना स्टार्ट करना एक अच्छी बात है, क्योंकि जिन बुक्स की मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हुई हैं या फिर जो बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में हैं, वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में कोई एडवर्टाइज़मेंट से तो पहुँची नहीं। इसका कोई गूगल पर एडसेंस से एडवर्टाइज़मेंट तो चलती नहीं है कि आपने देखी और कवर उसका अच्छा लगा, बढ़िया-सा, रंगीन-सा, और आपने उसको परचेज़ कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया। बुक्स हमेशा वाइड स्प्रेड तभी होती हैं जब वो वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हो उसकी। ठीक है? तो यहाँ पर आप बिज़नेस को समझने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू करोगे, आप लोगों से मिलना शुरू करोगे और लोगों से मिलने में आपको ये भी काम करना पड़ेगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यू वर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स एवरी डे। अब क्या करो, आप उसमें से आप 3-4 आवर्स निकालो, अपने वर्किंग को 8 आवर्स पर लेकर जाओ और जो 4 आवर्स आपने निकाले उसके लिए ऑटोमेशन साथ में करो कि आपको टेक्नोलॉज़ीज़ या 1-2 एम्प्लॉयी साथ में जुड़कर आपके उस काम को करना शुरू करें। यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस नीचे नहीं लेकर आनी है। थोड़ा-थोड़ा सा आप टाइम निकालना शुरू करो कि आपने 2 एम्प्लॉइज़ रखे और आपके 12 आवर्स में से 2 आवर्स का काम उन 2 एम्प्लॉइज़ ने कर दिया। इस तरह से जब आप टाइम निकालना शुरू करोगे, देन यू स्टार्ट मीटिंग पीपल। वहाँ पर आपको एक अच्छा बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू करना है लोगों का। एक बंदे से मिलोगे, उसके साथ उससे समझो, उसके फ़ायदे की बात समझो, अपने फ़ायदे की बात समझो। ये बिज़नेस है और कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होता कि जो वन साइडेड हो। यहाँ पर इवन जो सबसे बड़ा रिलेशन यहाँ पर होता है, जो मदर एंड किड का होता है या हस्बैंड वाइफ का होता है। अगर हस्बैंड वाइफ की भी बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ के लिए ही यहाँ पर जोड़े जाते हैं कि आप सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ दोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ़ वाइफ पूरी ज़िंदगी साथ दे और हस्बैंड साथ ना दे, या सारी ज़िंदगी हस्बैंड यहाँ पर साथ दे और वाइफ साथ ना दे। तो जो सबसे प्योर रिलेशंस हैं, जो श्री राम और सीता माता से शुरू हुए हैं और यहाँ पर शिव पार्वती से शुरू हुए हैं, वहाँ पर भी ये एक दूसरे के साथ इसीलिए ये आज के रिलेशंस नहीं है, मतलब जब से हम ज़िंदगी देखते हैं तब के रिलेशंस हैं। तो वहाँ भी एक दूसरे का साथ देना होता है। ऐसे ही जो पब्लिक डीलिंग में नेटवर्क है, जो दोस्ती है यहाँ पर फैमिली से अलग, वहाँ भी इस चीज़ को ही देखना होता है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए, एक दूसरे के फ़ायदे की बातों को समझा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैंने फ़ायदा ले लिया, सामने वाले के फ़ायदे के बारे में ना सोचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ये रिलेशंस डेवलप करना शुरू करोगे, तब आप एक पैसिव इन्वेस्टर होने की तरफ देख पाओगे, क्योंकि इस तरह के रिलेशंस में यू विल फाइंड राइट पीपल जिनसे आप 10 बार मिले होंगे, राइट पीपल फॉर योर बिज़नेस। और आप जब उनको शायद ऑफ़र करो कि अगर वो आने को तैयार हों आपके साथ बिज़नेस में और वो आपके साथ पार्टनर के रूप में आ जाएँ या फिर एम्प्लॉयी के रूप में आ जाएँ या फिर आपके बिज़नेस हेड के रूप में आ जाएँ, किसी भी रूप में अगर वो आएँ या फिर कंसल्टेंट्स के रूप में आ जाएँ, तो आप इसको पैसिवली लेकर जा पाओगे। और जब पैसिवली लेकर जा पाओगे, तब आपके पास यहाँ पर सिर्फ़ 2-3 आवर्स ही होंगे अपने बिज़नेस को सुपरवाइज़ करने के लिए, जो ज़रूरी होंगे। बाकी 8-10 आवर्स आपके पास बचे होंगे अब अपने बिज़नेस की इनकम को देश की ग्रोथ के साथ जोड़ने में। और उस टाइम पर आप जब इस लेवल पर होंगे, 10,000 करोड़ बिलियनियर जब आप बनोगे, तो हमारे पास मकसद होना चाहिए कि अब हमारे बिलियनियर बनने से हमने देश को दिया क्या? अब तक तो हमने देश से लिया और यहीं पर रहे, अब हमने दिया क्या? वैसे तो लगातार ही हम टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं देश की ग्रोथ में, लेकिन उस टाइम पर अगर बिलियनियर्स देश के हित में डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो पावरफुल हैं। आप एक चीज़ समझो, 1 बिलियनियर अगर उसके पास 10,000 करोड़ रुपीज़ हैं, वो 10,000 करोड़पति के इक्वल है, जिनके पास 1 करोड़ रुपीज़ हैं। यानी कि 10,000 1 करोड़ रुपीज़ रखने वाले लोगों के इक्वल वो अकेला बिलियनियर है, जो देश को यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वहाँ पर क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, वो 10,000 करोड़ रुपीज़ पर अगर 15% भी कमाता है, तो 1500 करोड़ रुपीज़ जनरेट होते हैं, जो अपने आप में एक नया बिज़नेस का रूप ले सकते हैं। तो ये सारे पड़ाव हैं और उस टाइम पर आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन होगा, लगातार स्टेप्स होंगे। यहाँ पर जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, हर एक स्टेप पर 5 इयर्स दो।
सैलरीड हुए आप स्टार्टिंग की 5 इयर्स दो उसको, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, 2-3 इयर्स तक आप टॉप पर पहुंचो अपनी सैलरी में, सबसे अच्छा करो, फिर लास्ट के 2 इयर्स में आप अपने आप को स्किल्स डेवलप करना शुरू करो कि अब मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। 2 इयर्स की स्किल्स डेवलपमेंट के बाद में आप यहाँ पर चेंज करो, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, इसको 5 इयर्स दो, 5 इयर्स में 3 इयर्स में आप अपने आप को टॉप पर लेकर जाओ, और लास्ट के 2 इयर्स में अब आप यहाँ पर ट्रांजिशन फेज के लिए जो आपको बिजनेस के लिए यहाँ पर स्किल्स चाहिए उनको डेवलप करना शुरू करो, फिर आप बिजनेस में 5 इयर्स दो, 3 इयर्स आप टॉप पर लेकर जाओ, उसके बाद में आप यहाँ पर पैसिव इन्वेस्टर बनना शुरू करो, अपने बिजनेस में सीईओ से हटने की तैयारी करना शुरू करो, दूसरे को सीईओ बनाने की कोशिश करो, उसके बाद में जो नेक्स्ट 5 इयर्स है वहाँ लीडरशिप में आओ, उसके बाद में यानी कि दुनिया आपको याद करेगी, और दुनिया आपको याद यहाँ पर बेकार तरीके से नहीं, अच्छे वे में करेगी, और आपको भी अच्छा फील होगा कि आपने इस अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाया। मैं इन्हीं सारे पड़ाव पर हूँ। मैं भी अगर अपनी बात करूँ, सो यहाँ पर 2004 में मैंने एचसीएल ज्वाइन किया जब मैं सैलरीड हुआ, और 8 इयर्स में जॉब में रहा 2012 तक। उसके बाद में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बना। ऑफ कोर्स मैंने रियल एस्टेट का भी काम किया, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग भी की, सब चीज़ें की, और उसके बाद में ज़्यादा टाइम लगा, ऑफ कोर्स 2012 से लेकर अभी 24 है, 12 इयर्स मैंने इन सब चीज़ों को दिए। नाउ मैं अपने इस सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस के ट्रांजिशन फेज में हूँ। मे बी नेक्स्ट 2 इयर्स में मैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स में अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि मैं अपने सारे काम को यहाँ पर ऑफलोड कर सकूँ बाकी सबको लेकर, जिससे मैं बर्ड आई व्यू से उस बिजनेस को ग्रो होते हुए देख सकूँ। एक बार वो बिजनेस यहाँ पर अगले 3-4-5 साल में पूरा सेटअप हो जाए, और फिर उसके बाद में पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि जो सीईओ की पोजीशन होगी वहाँ से भी हटने की तैयारी होगी, और फिर यहाँ पर फर्दर देखा जाएगा कि जो रिच लोग हैं उनको आपस में कनेक्ट करके कैसे यहाँ पर देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया जाए, और अपनी उम्र को लंबा रखो, जिससे आप ज़्यादा लंबे ईयर्स भी दे सको हर एक पोजीशन पर। और उम्र को लंबा रखने के लिए आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपने बुक्स रीड करते रहना है, जिससे आपका जो माइंड के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप योगा करोगे या फिर आप जिम जाओगे या घर पे वर्कआउट करोगे, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज के लिए क्या? माइंड की एक्सरसाइज के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एवरीडे 1 आवर आप बुक रीड करो। तो आपने फिजिकल हेल्थ के लिए 1 आवर स्पेंड किया, आपने माइंड की हेल्थ के लिए आपने 1 आवर स्पेंड किया, और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ रहे, जो ईश्वर की एनर्जी है वो आपके साथ रहे, उसके लिए 1 आवर आप चैंटिंग करो। चैंटिंग में ओम नमः शिवाय कर सकते हो आप, हरे कृष्णा हरे राम कर सकते हो आप, राम राम कर सकते हो आप, महामृत्युंजय मंत्र चैंट कर सकते हो, या फिर आपको जो भी दूसरा कोई मंत्र अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हो। जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा और आप साथ में स्किल्स डेवलप करने की बात करोगे, तो सबसे पहले तो जब एनर्जी सारी आपके साथ रहेगी, आपके परिवार में रिलेशंस अपने आप से अच्छे हो जाएंगे, और ये चीज़ें हेल्प करेंगी, यानी कि जो हर्डल्स हैं ना वो अपने आप से हटने शुरू हो जाते हैं 1 आवर की चैंटिंग से। अब ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, और अपनी बातें भी बताई मैंने, जो मेरा मन है वो भी बताया आपके साथ में, और मन की ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, विवेक की बात विवेक के साथ। सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई आइडियाज़ विद यू, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। वापस से दोबारा वीडियो देखना, जो नोट्स बना सकते हो नोट्स बनाना, और इस पर सोचना कि किस तरीके से आप अपने आप को सैलरीड से निकाल कर सेल्फ एम्प्लॉयड ले जा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसको बिजनेस का रूप कैसे दे सकते हो, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो उसको लार्ज कैसे कर सकते हो, और अगर लार्ज ऑलरेडी है तो आप देश की ग्रोथ में सीधा सीधा कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो। ऐसे कौन से काम किए जाएं कि आपके उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पूरा वर्ल्ड यूज करे और पूरा वर्ल्ड आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। इंडिया को कुछ चीज़ों में हब कैसे बनाया जाए, जैसे अमेरिका ने कुछ चीज़ों में अपने आप को हब बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया को उसी से परचेज करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे इंडिया में वो कौन से बिजनेसेस लाए जाएं, डेवलप किए जाएं कि पूरा वर्ल्ड आपका बायर हो और पूरा वर्ल्ड आपके कंट्रोल में हो। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर, जय हिंद।